राजवाणा की फांसी सज़ा उम्र कैद विच बदलण तो इनकार कर दिता गया। दस कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जल्द फैसला लैण के हुक्म दिते ने। 2012 तो केंद्र सरकार की कोल पेंडिंग पई है राजवाणा की रहम की अपील। तो राजवाणा की जो पटिशन पाई गई सी रहम की उसनूं लैके दस कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राजवाणा की फांसी सज़ा उम्र कैद विच बदलण तो इनकार करता गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जल्द फैसला लैण के हुक्म दिते ने। 2012 तो केंद्र सरकार के कोल दस कि राजवाणा की रहम की अपील पेंडिंग पई है। हालांकि इस विचकार कई बार सुनवाई हुई, केंद्र वालों अपने तर्क दिते गए। बेअंत सिंह कतल मामले में जुलाई 2007 के राजवाणा को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई सी और इसनूं लैके ही ये जिहड़ी पटिशन परिवार वालों पाई गई सी रहम की। ते हुण दस दईए कि पिछली जो सुनवाई सी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखिया सी। सो बलवंत सिंह राजवाणा की पटिशन ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राजवाणा की फांसी की सज़ा उम्र कैद विच बदलण तो इनकार कर दिता गया। जो इस वेले एक वड्डे अपडेट सामने इस मामले जा रहा है। हरप्रीत बंदेशा साडे नाल इस वेले जुड़ चुके ने। हरप्रीत, जिस तरह दे नाल इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट का की रुख रहिंदा है, की कुछ होया जदों अज मामले दे विच कोर्ट में सुनवाई हुई है? देखो, कोर्ट ने बिल्कुल सीधे तौर पर अज इस मामले फिलहाल बलवंत सिंह राजोआणा को कोई राहत नहीं दी। अज जिस तरीके ਨਾਲ सुनवाई हुई उस जी 3 जजां की बेंच से उन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरसी पटीशन से गृह मंत्रालय को कहा है कि वह जल्द तो जल्द फैसला लैन तो मन्निया जाए कि जी फांसी सज़ा उम्र कैद बदलने की गल सी उस दे उत्ते कोई भी राहत फिलहाल मिलती हुई भाई बलवंत सिंह राजोआणा नहीं आई। हुण सरकार क्योंकि केंद्र के गृह मंत्रालय इस उत्ते देखेगा कि उस वालों की फैसला लिया जाता है तो यह बिल्कुल साफ कर दिता गया। क्योंकि जेकर असीं तुहानूं पढ़ के दसीए कि उस दिता गया जो जस्टिस विक्रम नाथ वालों बोलिया गया, उन्होंने कहा गया कि गवर्नमेंट वुड डील विद मर्सी पिटीशन एज एंड वैन दे डीम नैसेसरी एंड टेक अ फर्दर डिसीजन। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिता गया कि जो उन्होंने लगे तो वो इस जोड़ा आवश्यक जोड़ा फैसला है वो लै सकते हैं। तो फिलहाल एक वड्डा झटका उन्होंने सारिया उम्मीदों को लगा जोड़ा कहा जा रहा है कि भाई बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई वाल काम जोड़ा कदम है वो वध सकता है। फांसी की जी सज़ा है उन्होंने उम्र कैद बदलने की गल की जा रही थी। लगभग पिछले 10 साल तो ज़्यादा का समा हो गया जो उन्होंने जी दया याचिका है वो पेंडिंग पई हुई सी सेंटर कोलों। 27 साल तो लगभग भाई राजोआणा जोड़े ने वो जेल च बंद ने। तो फिलहाल कोई जी उन्होंने एक राहत की उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद उन्होंने कोई राहत मिल पाएगी कि जेकर फांसी की जी वो उम्र कैद च तब्दील होएगी तो फिर उस तो बाद पैरोल से भी अगे जाया जा सकता है तो वो बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन पिछले लगभग 27 सालों तो जेल के बंद ने। अज भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिता कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट वालों उन्होंने कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। हुण जी गेंद है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय तो केंद्र सरकार को होएगी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय हुण इस ते अपना डिसीजन लेगा की डिसीजन लिया जाता। देखो पहला भी इस तो पहला भी होम मिनिस्ट्री जी है इंटरनल सिक्योरिटी का जोड़ा हवाला दिता गया सी कि जोड़े लॉ एंड ऑर्डर ने वो हालात ना बिगड़ जान उन्होंने लैके इस उत्ते कोई फैसला ना लिया जाए ताही ये मामला लगातार लटकता आया। पिछलियां कुछ सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इस मामले के उत्ते केंद्र सरकार को पुल अप किया कि तुसीं जल्दी जवाब दो, दसो की कर रहे हो। तो उस तो बाद जो केंद्र सरकार ने आख्या कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख के हालात ने जोड़े ने अजे असीं अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकते। तो हुण लगातार जो पिछली जी सुनवाई हुई उस ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया तो अज तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि बलवंत सिंह राजोआणा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट वालों कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जे कानून के जानकारों की मनीए तो क्योंकि बलवंत सिंह राजोआणा वालों जी पटीशन पाई गई है वो उन्होंने वालों ना पा के थर्ड पार्टी यानी जी सिख जथेबंदियां ने उन्होंने वालों पाई गई है तो उसका भी असर किते ना किते इस सुनवाई से जरूर देखने को मिला है। हुण ये देखना होएगा कि इस जोड़ा केंद्रीय गृह मंत्रालय में वो कदों तो की फैसला लेंदा है जिस नाल की कोई उम्मीद जी है बच सके कि बलवंत सिंह राजोआणा 27 साल बाद जेल तो बाहर आ सकणगे या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हरप्रीत इस तो पहला केंद्र वालों जो तर्क दिते गए ने जिस तरह दे नाल तुसीं भी जिक्र कर रहे हो जे विचकार उम्मीद घट जाती है क्योंकि केंद्र वालों एक खदशे जाहिर करने के हालात खराब हो सकते हैं। हालांकि बार बार जोड़ा है इस रहम की अपील नूं लैके 2012 तो लटकी हुई सी लेकिन अज जिस तरह दे नाल उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई राहत मिले वो नहीं मिल पाई। देखो ये उम्मीद सी अज सारी जोड़े लोग सन ये जुड़े हुए उन्होंने लोगों को उम्मीद सी कि शायद बलवंत सिंह राजोआणा 27 साल तो जेल च बंद ने 10 साल तो उन्होंने याचिका जी पेंडिंग है तो शायद कोई राहत मिलेगी। लगातार उन्होंने सिस्टर जोड़े ने वो भी बीबी राजोआणा वो भी ये गल कहते रहे कि लंबे समय तो अंदर बंद ने उन्होंने उम्मीद है कि वो भी एक दिन बाहर आउण। लेकिन इन्होंने उम्मीदों से अज जोड़ा पानी फिरता हुआ नज़र आया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट वालों कोई राहत नहीं दी गई भाई राजोआणा की। हुण जेकर दोबारा जी याचिका पाई जाए लेकिन याचिका जेकर उन्होंने वालों पाई जाएगी खुद
ਖੁਦ ਐਜ਼ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੇਖੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਦਇਆ ਯਾਚਿਕਾ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਵੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ MHA ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।